नमस्कार, आप चौपाली पे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन। इस वक्त हम चंदोसी में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ पूरे देश के छोटे बड़े आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं कौशल क्रांतिकारी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये बताएं सबसे पहले, आपके जो नाम है कौशल क्रांतिकारी, इसके जो क्रांतिकारी जो शब्द लगा हुआ है, इसका पीछे का क्या राज है? देखिए, 2018 में हम लोगों ने एक अखबार चलाया था जी। और वो हम गांव-गांव में और शहर-शहर में दिया करते थे। वो अखबार फ्री था और उस अखबार का जो लेख हुआ करते थे वो एक क्रांतिकारी लेख हुआ करते थे। जी। तो उस समय जब हम लोगों को देने जाते थे अखबार, तो लोगों ने फिर क्रांतिकारी नाम से पुकारना स्टार्ट किया और उस नाम को मैंने स्वीकार कर लिया। कुछ मेरे जो काम थे वो भी क्रांतिकारी थे। बड़े बड़े आंदोलन होते थे, छोटे छोटे आंदोलन होते थे, उसमें एक क्रांतिकारी भूमिका निभाता था, इसलिए लोगों ने क्रांतिकारी नाम से पुकारना स्टार्ट कर दिया और मैंने उनके इस दिए हुए नाम को स्वीकार कर लिया। तो जिस तरह से आप बता रहे थे और हमने जो है पूरे शहर में भी आपका मतलब नाम है, जिस तरीक़ा से आप छोटे बड़े आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, तो आंदोलन में हिस्सा लेने की जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, कुछ तो खून में होता है, कुछ गुरु सिखाते हैं, तो कुछ तो मेरे खून में था। मेरे जो परदादा हैं वो काला पानी की जेल काट के आए थे, तो खून में भी है। दूसरा जो मेरे गुरु थे कुछ, उनसे मैंने सीखा और उसके बाद मैं इस रास्ते पे उतर आया। तो ये काला पानी की जो आप बता रहे हैं परदादा आपके, तो वो मतलब क्या क्या हुआ था ऐसा? अंग्रेज़ों के समय में अच्छा। जो देश के लिए उन्होंने कुछ किया तो उन्हें अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था काला पानी में। जी। आपका जो लुक है, इस पे अगर सबसे पहले है देखा जाए तो बड़े बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, दाढ़ी का जो कारण था, जब देश में किसान आंदोलन, अभी पिछला जो किसान आंदोलन हुआ, किसान कानून जो 3 लाए गए थे, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं जब तक ये किसान कानून रद्द नहीं हो जाते और किसान जीत के घर वापस नहीं जाता, तब तक मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। तो हुआ ये कि किसान कानून वापस हो गए, पर लोगों ने मुझे ऐसे ही पसंद कर लिया और मैं भी खुद को स्वीकार कर लिया, तो फिर मैंने दाढ़ी कटाई नहीं। इस समय पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है और जिस तरह से छात्र जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले क्या था, पहले अगर हम भारत को जानें तो पहले गांव-गांव में छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे, गृह उद्योग हुआ करते थे। वो उद्योग हम ख़त्म कर दिए। अब गांव केवल खेती किसानी पे आधारित हो गए। अब जब खेती किसानी पे आधारित हो गए और खेती में भी अब मुनाफा नहीं रहा, सरकार की नीतियाँ कह लें या अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का जाल कह लें उसको। जिस तरह से सरकार प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है, उस पर क्या राय है आपकी? उस पर यही मेरा कहना है, जो मैंने अभी बात रखी, कि देखिए, सरकार कोई भी रही हो, वो कुछ ऐसी ताकतों के प्रभाव में रहती है जिस कारण से उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। मेरा इस पे ये कहना है कि अगर नौजवानों का भविष्य आज खुशहाल उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब तक हमारी जो सरकारें हैं वो केवल लक्षण का इलाज करती आई हैं समस्या के। तो मेरा यही कहना है कि समस्या के लक्षण का नहीं, कारण का निवारण करे अगर सरकार, तब कुछ देश के नौजवानों को लाभ मिलेगा और देश का नौजवान आगे बढ़ेगा। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो महंगाई है वो कमर तोड़ महंगाई हो रही है और अभी अभी जो है रोडवेज का जो बसों का किराया है वो पर किलोमीटर 25 पैसे बढ़ा दिया गया है। इस पर आपका क्या राय रहेगी? ये सरकार ने गलत किया है, किराया इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था और हम लोग इस पर ज्ञापन देंगे। तो सर, जिस तरह से आपने किसान आंदोलन की बात की दाढ़ी के ऊपर, और जिस तरह से किसान आंदोलन लगभग 13 महीने किसान आंदोलन चला और आपने बहुत ज़्यादा उसमें जो है लगभग 700 से ज़्यादा किसानों ने उसमें जानें गंवाई थी और जो किसानों के 3 कृषि कानून बिल थे वो वापस ले लिए सरकार ने, लेकिन MSP पर अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इस पर आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति तो हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि MSP की गारंटी का जो कानून बनना है उसको किस तरीके से सरकार से बनवाना है। अगर लड़ाई होनी है तो लड़ाई भी लड़ी जाएगी और हम उसमें कुछ जो MSP का दायरा है उसको बढ़वाना भी चाहते हैं। कुछ फसलों को क्यों MSP के दायरे में रखा जाए, बहुत फसलें ऐसी हैं जिनको और बढ़ाना चाहिए। तो हमारा सरकार से मांग है कि MSP की गारंटी का जो कानून बनाने का आपने वचन दिया था, उस पर कमेटी जो बनाई थी, उसको आप आगे बढ़ाओ। MSP गारंटी का कानून बनाओ और उसमें दायरे को भी बढ़ाओ। और जो आंदोलन अगर करना है तो उसको हम सब लोग मिलकर तय करेंगे, जो ऊपर की कमेटियाँ हैं हमारी, सब लोग मिलकर तय करेंगे। अभी 2-3 दिन पूर्व भी आपने संभल जिले के चंदोसी में एक बहुत बड़ा जो है बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन किया था। उसमें आपकी क्या क्या मांगे रहीं और जो है उधर से क्या आश्वासन मिला आपको? बात इतनी सी थी कि जो विद्युत विभाग है जी। उसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। तो उसमें कुछ SDO और एक्सियन खास तौर पे
जो शोषण जनता का कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारा वो आंदोलन था। तो उसमें कमेटी बना दी गई है, जांच चल रही है। मांगे क्या थी उसमें? उसमें मांगे ये थी कि उनका निलंबन हो, जिन अधिकारियों ने शोषण किया है, जिन अधिकारियों ने लूट करी है। दरअसल एक एस्टीमेट जब कोई नया कनेक्शन लेता है तो उसकी सामान्य दूरी का पहले एस्टीमेट बनता है 1799 रुपये का, और उससे रिश्वत की डिमांड करी जाती है कंज्यूमर से, उपभोक्ता से। फिर उसी सामान्य दूरी का एस्टीमेट बनता है 29,000 रुपये। फिर उसी सामान्य दूरी का दोबारा एस्टीमेट बनता है 36,000 रुपये का। तो उसमें मांग हमारी ये थी कि ये एक ही दूरी का एस्टीमेट इतना अलग अलग कैसे बन रहा है। तो उसमें जो पैसे की डिमांड करने वाले कर्मचारी विद्युत विभाग के थे, जो एक्सियन की सह पर घूसखोरी चल रही है विद्युत विभाग में, उसकी जांच हो। हमने अधिकारियों से कहा है और उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उसकी जांच चल रही है। एक तरफ सरकार के घोषणा पत्र में किसानों को बिजली फ्री देने की बात कही जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों के ट्यूबवेल पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अभी जो पिछले दिन हमने बड़ा आंदोलन, हजारों की संख्या में उसमें किसान मौजूद था, चंदौसी में किया, वो हमारा विद्युत विभाग को और सरकार को ये संकेत था, जो हम मीटर उखाड़ के ले गए थे, कि अगर बिल किसानों का ज़्यादा आएगा तो मीटरों से तुम्हारे अधिकारियों के ऑफिस भर दिए जाएंगे और आंदोलन इतना बड़ा होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो उसका कोई रिस्पांस मिला विद्युत विभाग की तरफ से? हाँ, उस मीटर को जांच के लिए भेजा गया है कि इतना बिल कैसे बना। इन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को फ्री बिजली देने की बात की थी। हाँ, देखिए, सब्सिडी का एक प्रावधान मीटर के हिसाब से सरकार ने दिया है, वो लोड है उसमें कुछ, उस हिसाब से दिया है। पर हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी, तो उस वादे को पूरा करे सरकार अपनी। तो ये थे हमारे साथ कौशल क्रांतिकारी जी। इन्होंने अपनी छात्र जीवन से ही अब तक पूरा जो है आंदोलनों में अपना जीवन व्यतीत किया है। तो हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।